आइदर एज ए एकेडमिक टॉपर कि आप एकेडमिक्स में बहुत अच्छे हैं, या फिर आप अपनी सोशल लाइफ में बहुत अच्छे हैं, एकेडमिक्स उतना मैटर नहीं करता बट आपकी सोशल लाइफ बहुत अच्छी है, या फिर आप दोनों चीज़ें बैलेंस कर रहे हैं एंड यू आर लिविंग अ फुलफिलिंग लाइफ। ये दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है मुझे लगता है आज की जो वर्कशॉप का थीम है, जिसके साथ हमें इन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए और समझना चाहिए। अच्छा, यूनिवर्सिटी में अगर हम कैटेगराइज करें तो जनरली डिफरेंट जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप खुद अपने आप को शायद कैटेगराइज कर सकते हैं। जनरली दो तरीके के होते हैं। पहले होते हैं हसलर्स, सुबह जल्दी उठ जाते हैं, प्रॉपर टाइम टेबल होता है उनका, और टीचर्स के फेवरेट होते हैं, नोट्स बने हुए होते हैं, अपने सर्कल में भी पॉपुलर होते हैं क्योंकि सबको उनके नोट्स चाहिए होते हैं, ठीक है। दूसरे हमारे पास होते हैं इजी गोइंग, केयर फ्री होते हैं, रिलैक्स होते हैं, लेक्चर से 10 मिनट पहले उठते हैं और टाइम पे पहुंच भी जाते हैं, ठीक है। और चाय की टपरियों पे आपको देखने को मिल जाएंगे या आपके सर्कल्स में मिलेंगे, वो भी बहुत पॉपुलर होते हैं क्योंकि उनको आप सोशल बटरफ्लाइज कह सकते हैं, पार्टीज की जान वही होते हैं। अच्छा, अगर मैं आप लोगों से पूछूं क्या रिएक्शन दे सकते हैं आप अपने आप को, अगर फर्स्ट कैटेगरी में पूछूं कौन कौन है यहाँ पे जो अपने आप को हसलर की कैटेगरी में रखता है? अच्छा चलें, दूसरों के हाथ मत उठवाएं जबरदस्ती। आप फिर भी इस चीज को जो है नोटिस तो कर सकते हैं अपने आसपास कि हाँ कुछ लोग हैं जो हसलर्स हैं, यस और नो? ओके, आप जो है सेकंड कैटेगरी अपने आसपास इस चीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कुछ है जो बहुत केयर फ्री है, रिलैक्स है, कहीं ना कहीं आप उनसे जेलस भी होते हैं कि यार ये तो सही जिंदगी गुजार रहे हैं, इनको इतनी टेंशन नहीं है, पास भी हो रहे हैं और रिलैक्स भी है। होता है कि नहीं होता है? ओके, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात है, अनकंफर्टेबल सी बात है, दोनों जो लोग हैं अलग अलग डोमेन में आप कहीं ना कहीं उनकी तारीफ कर सकते हैं, कहीं ना कहीं आप उनसे जेलस हो सकते हैं, या फिर आपको नजर आ रहा होगा कि शायद वो अपनी लाइफ बेस कर रहे हैं। हसलर्स भी कि सिर्फ पढ़ाई में है और सोशल लाइफ मिस कर रहे हैं। बट अगर मैं ओवरऑल बात करूँ, ये दोनों कैटेगरीज में अगर स्टूडेंट्स हैं जो एक्सट्रीम पे हैं, उन दोनों को ही जिंदगी जीनी नहीं आ रही और कहीं ना कहीं उनकी लाइफ इम्बैलेंस्ड है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। बीच में आते हैं हम एवरेज स्टूडेंट्स जो दोनों चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश कर रहे होते हैं। असाइनमेंट्स भी देना है, दोस्तों के साथ भी जाना है, टीचर्स की गुड बुक्स में भी रहना है, दोस्तों के साथ घूमना भी है, अपनी सोशल लाइफ भी इंजॉय करनी है। आजकल डिजिटल वर्ल्ड है तो आपको ऑनलाइन भी रहना है, सोशल मीडिया पे भी प्रेजेंट रहना है। लेकिन अगेन इन सारी चीज़ों के साथ जो फर्स्ट पॉइंट है, हम सबके कहीं ना कहीं वो साइलेंट स्ट्रगल्स हैं और हम ये रियलाइज कर रहे होते हैं कि सब मैनेज करने की कोशिश तो कर रहे हैं, जो मे भी आपके बैलेंस की डेफिनेशन हो सकती है कि पढ़ाई में भी आप जो है अपना 100% देने की कोशिश कर रहे हैं, सोशल लाइफ में भी आप 100% देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वाइल यू आर जगलिंग ऑल दोज थिंग्स, जो इनर टेंशन कहीं ना कहीं आती है, वो डिस्कम्फर्ट क्रिएट करती है। और यहाँ पे हमें ये समझने की ज़रूरत है कि अगर एकेडमिक्स जो है उससे आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है तो वो सिर्फ प्रेशर क्रिएट कर रहा है, और अगर आपकी जो सोशल लाइफ है वो कहीं ना कहीं आपको फुलफिलिंग जर्नी नहीं दे रही है और बाउंड्रीज नहीं है, क्योंकि अक्सर मेरे पास जो केसेस आते हैं, काउंसलिंग जब मैं यहाँ पे भी किया करती थी, तब जो केसेस आते हैं जनरली फ्रेंडशिप बिट्रेयल्स की मैम जो है उनको बहुत अच्छा दोस्त समझते थे, लेकिन उन्होंने हमारे साथ कुछ ऐसी चीज़ें की जो नहीं अच्छी लगती। तो अगर बाउंड्रीज नहीं है आपकी सोशल लाइफ में तो वो सिर्फ एक नॉइस क्रिएट कर रही है, वो आपको एक्चुअली फुलफिलिंग चीज़ें नहीं दे रही है। तो मैं पता नहीं आप लोगों को पीपीटी नज़र आ रही है या नहीं आ रही है, बैलेंस की एक नई डेफिनेशन मैं आपको देना चाहती हूँ जो आपको समझनी है। साइकोलॉजिकली अगर आप मेंटली फिट रहना चाहते हैं, इमोशनली अपने आप को अलाइन रखना चाहते हैं, तो बैलेंस की जो डेफिनेशन है जो मैं चाहती हूँ कि आप लोग प्रैक्टिस करें आपकी लाइफ में। जो आपका रूटीन है, जो आपकी डेली चॉइसेस हैं, जिस भी तरीके से आपका रूटीन गुजर रहा है, क्या वो रूटीन आपकी लॉन्ग टर्म वैल्यूज़ को रिफ्लेक्ट कर रहा है? जब आपकी यूनिवर्सिटी एजुकेशनल जो आपका एकेडमिक लाइफ है वो ख़त्म हो जाएगी, जब आप जो है सर्विसेज में जाएंगे, जॉब करेंगे, उस टाइम आप जो होंगे आज से 3 साल बाद, 5 साल बाद, क्या आपका आज का रूटीन वो लॉन्ग टर्म वैल्यूज़ को रिफ्लेक्ट कर रहा है? आप इसको एक जो है ऐसे इमेजिन कर सकते हैं, जब घर बनता है, अब घर किसी भी तरीके का बन सकता है, आप मैंशन बनवा सकते हो, बंगलो बनवा सकते हो, नॉर्मल चीज़ें, नॉर्मल एक स्टैंडर्ड का घर बनवा सकते हो, लेकिन शुरुआत कहाँ से होती है? जब बुनियाद रखी जाती है, शुरू में सिर्फ ईंटें और वो जो मसाला होता है वो होता है, उनको ईंटों को और मसाले को देख के कोई दूसरा
दूसरा ये अंदाजा नहीं लगा सकता कि ये कोई बड़ा सा बैंगलोर बनने वाला है या मैंशन बनने वाला है, लेकिन रोज कंसिस्टेंटली जब उस फील्ड पे वर्क हो रहा होता है, जब मजदूर वर्क कर रहे होते हैं, आर्किटेक्ट जो होता है वो गाइड कर रहा होता है, इंजीनियर गाइड कर रहा होता है, तो आफ्टर जो भी डेडलाइन है आपकी 3 महीने की, 6 महीने की, जब भी वो कंप्लीट होना है, उसके बाद हमें एक कंप्लीट पिक्चर दिखती है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर कंसिस्टेंटली वो डिसिप्लिन मेंटेन नहीं हो उस घर को बनाने के लिए, तो जैसे अक्सर जो लोग जो है अपार्टमेंट्स खरीदते हैं, बिल्डर के भरोसे होते हैं, वो डिले होता जाता है, लेकिन जब आप खुद अपना बनवाते हैं, आप जो है वहाँ पे लगे हुए होते हैं, तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है, उसके बाद आपको वो पिक्चर दिखाई देती है कि क्या बन रहा है। यही आपकी लाइफ है। ये जो आपकी यूनिवर्सिटी लाइफ है, ये या तो लॉन्च पैड का काम करेगी कि आपको आपकी करियर के लिए एक नई डायरेक्शन दे रही है, और फिर आप जो है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खुश होंगे कि हाँ, यूनिवर्सिटी लाइफ में जो चीज़ें मैंने सीखी, आज मेरा करियर बहुत अच्छा है। और अगर ये टाइम आपने यूटिलाइज नहीं किया तो आप एक लूप में होंगे जहाँ पे आपको रिग्रेट होगा, आपको गिल्ट होगा कि शायद वो टाइम में अगर यूटिलाइज करता, वो टाइम यूटिलाइज कर लेती मैं, तो आज शायद पिक्चर कुछ और होती। अगेन जो एग्जाम्पल मैंने दिया, घर का एग्जाम्पल दिया, तो यहाँ पे जो हार्ड ट्रूथ है, अनकंफर्टेबल ट्रूथ है, जो आपको समझना है कि आप, ऐसा नहीं हो सकता कि यूनिवर्सिटी लाइफ आपकी ख़त्म होगी, जिस दिन आपके हाथ में मार्कशीट आ जाएगी, डिग्री आ जाएगी, उसी दिन आपको जो है जॉब मिल जाएगी या आपका करियर सेट हो जाएगा। आपने जो भी सोच रखा है कि इतनी मेरी मंथली इनकम होनी चाहिए, वो चीज़ें आपको मिल जाएंगी। यू डोंट वेक अप फुलफिल्ड, यू हैव टू बिल्ड इट विथ स्ट्रगल, विथ क्लैरिटी एंड विथ कंसिस्टेंसी। आपको स्ट्रगल भी करना पड़ेगा, आपको अपने विजन की क्लैरिटी भी चाहिए, और डिसिप्लिन आपको फॉलो करना पड़ेगा कि आप क्या बनना चाहते हैं। और यहाँ पे अगेन बैलेंस इंपॉर्टेंट होता है। बैलेंस जो है, जब हम अगेन कह रहे हैं कि बैलेंस इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारे बच्चे एक पॉइंट जो मिस कर जाते हैं, जो आज आप लोग यहाँ बैठे हैं, जनरली हम सब ये समझते हैं कि अभी तो स्टूडेंट लाइफ है ना, स्टूडेंट्स हैं हमें ये टाइम इंजॉय कर सकते हैं, या अगेन हसल बहुत कर सकते हैं, तो हमें करियर में हम आगे कुछ होंगे। लेकिन हम ये नहीं सोचते, जनरली नहीं सोचते, जो सोचते हैं माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, इंशाल्लाह ताला चीज़ें उनके लिए और आसान हो, लेकिन जो नहीं सोचते, मेन चीज़ जो हमें सोचनी की है कि फ्यूचर में आप लीडर हो, आप विजनरी हो, आप हीलर हो, आप नेशन बिल्डर हो। आप अभी सिर्फ प्रेजेंट में रह के मत सोचिए कि मैं सिर्फ स्टूडेंट हूँ और सिर्फ स्टूडेंट की ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको फुलफिल करनी है, बट आपको फ्यूचर फोकस रह के भी चीज़ें सोचनी है कि कल को मैं क्या बनने वाला हूँ, बनने वाली हूँ, और क्या अगेन जो बैलेंस की डेफिनेशन है, मेरी डेली लाइफ, मेरी डेली रूटीन्स उस चीज़ को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगेन आपकी जो चीज़ें आप प्रैक्टिस करेंगे, आपका फोकस है, आपका कैरेक्टर है, आपको कैरेक्टर को रिफाइन करेंगे, इमोशनल रेगुलेशन के ऊपर आप फोकस करेंगे, तो वो आपकी वो पर्सनालिटी बनाएगी जिसमें अगेन हम जो है बैलेंस की बात कर रहे हैं। और उसके लिए आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, आपको अलाइनमेंट की जरूरत है, आपके रूटीन में, आपके विजन में, आपके गोल में और आपकी एक्टिविटीज में। तो एक गोल्डन रूल जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, बैलेंस की जब हम बात कर रहे हैं, बैलेंस इज नॉट 50-50, या फिर ऐसा भी नहीं है कि आप जो है 80% एकेडमिक्स को दे दें या 80% आप सोशल लाइफ को दे दें, नहीं। यू हैव टू सेट योर प्रायोरिटीज कि अभी मैं अगर जो है, जो मेरा वाई है, आफ्टर 5 years में क्या बनना चाह रही हूँ, क्या बनना चाहती हूँ, उसके हिसाब से जो गोल्स आपने सेट किए, प्रायोरिटीज डेफिनेटली जो है आप सेट करें अपने, कि मुझे एकेडमिक्स पे ज़्यादा फोकस करना है या फिर मैं सोशल लाइफ पे ज़्यादा फोकस करूँ, वो आपकी प्रायोरिटीज है। बट दो चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, आपकी स्टडीज़, आपका जो है सेल्फ रिस्पेक्ट क्रिएट करनी चाहिए। जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं, सिर्फ आप रटे नहीं, सिर्फ मेमोराइजेशन या रोड लर्निंग की तरफ ना जाए, बल्कि आपकी पढ़ाई, आपकी एजुकेशन, आप जो क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, वो आपकी थॉट प्रोसेस में दिखनी चाहिए, वो आपकी पर्सनालिटी में जाहिर होनी चाहिए। आपकी पर्सनालिटी को देख के, जैसे सर ने बोला कि यहाँ के बच्चों की पर्सनालिटी से जाहिर होना चाहिए कि अलीगढ़ के बच्चे हैं, तो अलीगढ़ के बच्चों के साथ साथ आप जिस डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप जो चीज़ें पढ़ रहे हैं, वो भी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए कि आपने ये एक यूनिवर्सिटी लाइफ गुजारी है, तो क्या थॉट प्रोसेस आपका चेंज हुआ है, आपका इंटेलेक्ट कितना डेवलप हुआ है। तो आपकी एकेडमिक्स को फोकस करना चाहिए, कंट्रीब्यूट करना चाहिए आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट में।
आपकी सोशल लाइफ को कंट्रीब्यूट करना है आपकी सेल्फ वर्थ पे। अब सेल्फ वर्थ की जब हम बात करते हैं कि आप जो भी सोशल लाइफ अपनी जो है एंजॉय कर रहे हैं, अपना पूरा उसमें आप इन्वॉल्व हो रहे हैं, वहाँ पे दोस्तों के साथ कम्युनिकेशन की पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट है। दूसरों के साथ जब आप सोशलाइज हो रहे हैं, उनके इमोशंस को समझना, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस होना, तो क्या आपकी जो सोशल लाइफ है वो आप में इमोशनल इंटेलिजेंस की चीज़ें इनकलकेट कर रही है या नहीं कर रही है। अगेन सेल्फ वर्थ का पॉइंट है, वो आपको देखना है कि अगर कर रही है ये चीज़ें, बहुत अच्छी बात है। और इन दोनों के इंटीग्रेशन से अगेन बैलेंस की जब हम बात कर रहे हैं, आपकी लाइफ में, आपकी पर्सनालिटी में इनर स्टेबिलिटी आनी चाहिए। और अगेन जब हम बैलेंस की बात कर रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है लोगों से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाएं। जैसे अगर आपको जो है मे बी आज के लेक्चर के बाद ये फील हो कि हम बहुत इजी गोइंग या बहुत केयर फ्री है, लेकिन हमारा वाई कुछ और है और वो हमसे कुछ और कंट्रीब्यूशन मांग रहा है, तो आप थोड़ा सा सीरियस हो जाएं अपने पढ़ाई को लेके, और फिर आपके दोस्त आपसे कह रहे हैं कि ये क्या सीरियस हो गए हो, चलो चलते हैं घूमते हैं। आपकी जो बैलेंस दोनों चीज़ों का क्रिएट होगा, वो वहाँ पे आपकी इंटीग्रिटी भी दिखनी चाहिए कि अगर आपने कोई चीज़ डिसाइड की है, अगर आपके दोस्त आपकी जो है आपके बिहेवियर पे हंस रहे हैं या फिर एग्री नहीं कर रहे हैं कि आप किस तरीके से सोशल लाइफ से दूर हो रहे हो, या आप एकेडमिक्स पे उतना फोकस नहीं कर रहे हो बट थोड़ा सा रिलैक्स हो रहे हो कि हाँ मुझे चीज़ें समझ में आ रही है, मुझे थोड़ा सा रिलैक्स भी होना है, तो आपको उनसे इन्फ्लुएंस नहीं होना है। अगेन एकेडमिक्स में आप बहुत अच्छे हैं बट आपके मार्क्स रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। आप प्रोसेस में कितना सीख रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खुद जो है कुरान की आयतों में इस चीज़ का जिक्र किया है कि देने वाले अल्लाह सुब्हानहू व तआला है, हमें सिर्फ मेहनत करनी है। तो अगर रिजल्ट आपके हाथ में नहीं आ रहा है, उससे आप डिप्रेस नहीं हो। हाँ, प्रोसेस में आपने कुछ सीखा या नहीं सीखा वो इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने प्रोसेस में चीज़ें ठीक हैं तो वो फिर आपको जो है ग्रोथ की तरफ लेके जाओगे। अब कुछ प्रैक्टिकल विजडम जो आप ये सारी, क्योंकि थ्योरेटिकल बातें में भी आपको फील हो रही होंगी या फिर लग रहा होगा कि ये सारी चीज़ें तो मुझे पता है, लेकिन करना क्या चाहिए। हाई अचीवर्स से मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप खुद सोचें कि आप इतना ज़्यादा जैसे नीट के बच्चे आते हैं या फिर जो बहुत ज़्यादा पढ़ाई की वजह से स्ट्रेस्ड हैं, एंग्शियस बच्चे आते हैं, वो बहुत लंबे टाइम तक पढ़ रहे हैं, 3 घंटा 4 घंटा एक सिटिंग में पढ़े जा रहे हैं। आप अपने आप से सवाल करें कि हाँ मे बी इंशाल्लाह आप जिस चीज़ के लिए तैयारी करें वो चीज़ हो जाएगी, फुलफिल हो जाए इंशाल्लाह ताला, लेकिन वो आपको कॉस्ट क्या कर रही है। आप 3 घंटे 4 घंटे बैठ के पढ़ रहे हैं, क्या आपका बॉडी आपको साथ देती है। लोग जो है मूड हो के चाय पी के जो है जानने की कोशिश करते हैं। पीएचडी में अक्सर ऐसा हमारे साथ होता है कि रात भर बैठ के हम थीसिस लिख रहे हैं और चाय के कितने कप पी लिए हमें नहीं पता है। तो ये इंट्रोस्पेक्शन अपने लिए करना बहुत ज़रूरी है। डेफिनेटली एकेडमिक्स इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आपकी बॉडी का भी आप पे जो है हक है। तो क्या आप वो हक फुलफिल कर रहे हैं। अगेन एक्सीलेंस विदाउट सेल्फ कंपैशन वो सिर्फ बर्नआउट की तरफ आपको लेके जाएगा, वो आपको एक्चुअल एक्सीलेंसी की तरफ नहीं लेके जाएगा। और जो ड्रिफ्टर्स हैं, जो केयर फ्री हैं, उनसे मैं कहना चाहती हूँ थोड़ा सा जाग जाए, क्योंकि सिर्फ सोशल लाइफ उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, एकेडमिक्स भी इम्पॉर्टेंट है। आप ये सोचें कि यूनिवर्सिटी लाइफ है, सिर्फ जो है टाइम पास कर ले या हंसते खेलते गुजार ले, उसके बाद देखा जाएगा क्या होगा, तो कहीं ना कहीं फिर आपको वो गिल्ट रहेगा। अगेन गिल्ट में भी जॉब कोई आपकी लग जाए, लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज़ का गिल्ट होगा कि जो पोटेंशियल आपको मिला है वो पोटेंशियल आप यूज़ नहीं कर पाए, क्योंकि आप घंटों इंस्टाग्राम देखने के लिए नहीं बने हैं, आप सोशल मीडिया पे रहने के लिए नहीं बने हैं, आप एक्चुअल में एज ए ह्यूमन फिजिकल एक्ट करने के लिए बने हुए हैं। तो आपकी जो है कहते हैं हरकत में बरकत है, तो आपको वो चीज़ें भी देखनी है कि आप कैसे प्रोडक्टिव हो सकते हैं। और अगर जो है आपकी जो भी डिस्ट्रैक्शंस है, मे बी सोशल मीडिया, वर्चुअल वर्ल्ड है या आपका सोशल वर्ल्ड है, अगर उसमें आप बहुत डिस्ट्रैक्टेड हैं तो वो कहीं ना कहीं आपका फ्यूचर लाइफस्टाइल, फ्यूचर जो आप प्राउडली कोई चीज़ों पे प्राउड कर सकते हैं कि हाँ माशाल्लाह से मैंने ये चीज़ें की, वो कहीं ना कहीं आपसे अभी चुरा रहा है, वो टाइम आपसे चुरा रहा है। शुरू में ये जो इवेंट आज वर्कशॉप शुरू हुई, सूरह अल असर पढ़ी गई है शुरू में, अल्लाह सुब्हानहू व तआला वक्त की जो है कसम खा रहे हैं, तो वो वक्त बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप उस पर फोकस करें और उस वक्त जो है गुजरता जो जा रहा है उसको गुजरने ना दें, बल्कि जो है आप उसका फ़ायदा उठाएं।
तो आज एक चीज में भी वर्कशॉप से बहुत, क्योंकि लंबी बातें हैं शायद आपको सब याद नहीं हो, एक चीज जो मैं चाहती हूँ आप याद रखें, पहले तो बाउंड्री सेट करें, दोनों हसलर्स भी